इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में और बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति दूसरे लोक में जाता है, दूसरी जगह जाता है। शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि इस बारे में क्या कहते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर क्या कोई दूसरी दुनिया है, और अगर कोई दूसरी दुनिया है तो उसका सच क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दूसरी दुनिया का सच आखिर क्या है। क्या वाकई में पृथ्वी के अलावा भी कोई दूसरा लोक होता है या है। और सबसे अहम सवाल, मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है और इंसान मृत्यु के बाद कहां जाता है। देखिए, हालांकि बड़ा विस्तृत विषय है और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसकी अथॉरिटी हूं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अलग अलग मतों के हिसाब से और अलग अलग परंपराओं के हिसाब से क्या निचोड़ निकल के आता है, क्या मुख्य बात निकल करके आती है, इस विषय पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, शाम को 5:18 तक। पुष्य नक्षत्र है दोपहर के 1:17 तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले यही सवाल पैदा होता है कि क्या इस पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा लोक भी है। क्या दूसरे लोक में भी लोग रहते हैं जैसे पृथ्वी पर रहते हैं। देखिए, हम जिस जगत में रहते हैं इसे भौतिक जगत कहा जाता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, एक तरह के समाज में, संसार में रहते हैं। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये भौतिक जगत है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये ईश्वर की कल्पना है। अब आप कहेंगे कि ईश्वर की कल्पना कैसे है, मुझे तो सब अनुभव होता है। इसके बारे में ब्रह्म सूत्र कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और ये दुनिया झूठी है, कल्पना है। और इसके बारे में आनंद सूत्र कहता है कि ये जो जगत है ये सापेक्षिक रूप से सत्य है, यानी हमारे लिए सत्य है और ईश्वर के लिए कल्पना है। इसी प्रकार से ईश्वर की कल्पना के कई और जगत भी हैं। केवल पृथ्वी लोक ही ईश्वर की कल्पना का लोक नहीं है, इसके अलावा और भी जगत जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जगत और भी हैं। और ये जगत, ये तमाम लोक हमारे मन और आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। भौतिक जगत के साथ, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया के साथ एक सूक्ष्म जगत भी है, एक और लोक भी है, एक और दुनिया भी है। और ये दुनिया हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती। सूक्ष्म लोक को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर उस दुनिया को आप जानना चाहते हैं, तो ये आपको दिखेगा ध्यान के माध्यम से,
या कभी कभी किसी आवेग में, किसी ग्लिम्स में, एक झलक की तरह आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप ध्यान में गहरे जाइए, ध्यान में डीपर जाइए, तो आप पृथ्वी लोक के अलावा अन्य लोकों का अनुभव भी कर पाएंगे। इस सूक्ष्म जगत में भी तमाम लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता है, अतः उन्हें देख पाना इतना आसान नहीं होता। एक तो सूक्ष्म लोक को ही देख पाना बड़ा कठिन होता है, और दूसरे सूक्ष्म लोक में जो प्राणी रहते हैं वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और सामान्यतः उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर दूसरे लोक में आदमी जाता क्यों है, वहां पर किस तरीके से रहता है। देखिए, सूक्ष्म जगत में आम तौर पर वो लोग जाते हैं, वो आत्माएं जाती हैं जो उन्नत होती हैं, जो डेवलप्ड होती हैं। सूक्ष्म जगत में उन्नत आत्माओं के जाने की संभावना ज्यादा होती है। वहां पर अपने संस्कार भोग कर ये आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। अगर उनके कर्म अच्छे होते हैं तो वो आगे जाती हैं, नहीं तो कुछ समय के बाद उन्हें भौतिक जगत में वापस लौटना पड़ता है। जो लोग बड़े अच्छे सन्यासी, संत, महात्मा, साधक होते हैं, वो मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में जाते हैं और सूक्ष्म लोक में जाकर भी ध्यान, साधना, पूजा, उपासना करते हैं, और फिर वो आगे के लोकों की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी और आगे जाते हैं। और जो सामान्य आदमी होता है, अगर वो सूक्ष्म लोक में पहुंच गया अपने कर्मों की वजह से, तो कुछ समय के बाद जब उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वापस उसे भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं। इंसान अगर सूक्ष्म लोक में नहीं जा पाया, उसके कर्म बहुत बुरे हैं, तो भौतिक जगत में कितने दिन में वापस लौटता है, ये भी एक सवाल होगा। देखिए, व्यक्ति के कर्म और उसका फल भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार किया जाता है। जिस तरह के कर्म करके आपकी मृत्यु हुई है, उस कर्म का फल किस तरीके के शरीर से मिलेगा, उसके लिए वेट किया जाता है, इंतजार किया जाता है। और जब माता पिता का सही इंतजार हो जाता है, जब सटीक माता पिता मिल जाते हैं, तब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करके नए जीवन की शुरुआत करती है। लेकिन जब तक आपको आपके उपयुक्त गर्भ नहीं मिल जाएगा, तब तक आत्मा को निष्क्रिय रखा जाता है, आत्मा साइलेंट मोड में पड़ी रहती है। और जैसे ही व्यक्ति के कर्म और संस्कारों के अनुरूप गर्भ तैयार होता है, वैसे ही व्यक्ति की आत्मा वहां प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण करती है। इसमें एक बड़े राज की बात है। कभी कभी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने में काफी समय लग जाता है, और कभी कभी तुरंत जन्म हो जाता है। इसके पीछे का तर्क क्या है? होता यह है, मान लिया कोई बहुत पापी व्यक्ति मर गया, बहुत दुष्ट व्यक्ति मरा, तो उसके लिए ऐसा गर्भ खोजा जाएगा जहां जा करके वो अपनी दुष्टताओं का फल पा सके। इसमें काफी समय लगता है कि सही गर्भ मिल जाए। या कोई संत, महात्मा, साधक मरा, तो उसके लिए बड़े उत्तम गर्भ की आवश्यकता होती है, और उत्तम गर्भ के लिए भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। साधना की कुछ विशेष दशाओं में जीते जी भी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु नहीं होती है। साधना की एक अवस्था होती है। हालांकि साधना के जीवन में अगर हम सब ने भगवान शंकराचार्य की कहानी पढ़ी हो, तो उसमें एक प्रसंग आता है पर काया प्रवेश का।
दूसरे के शरीर में आत्मा के प्रवेश करने का सिद्धांत। लेकिन बेसिकली होता क्या है, अगर आप साधना बहुत जबरदस्त और बहुत गहरी करते हैं तो आपका शरीर तो जहां बैठा है वहीं बैठा रह जाता है, लेकिन आपकी आत्मा शरीर से निकल करके पूरी दुनिया घूम आती है और वापस शरीर में चली आती है, क्योंकि ये मृत्यु नहीं होती। ये साधना की एक अवस्था है, साधना की एक स्टेज है जिसमें आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। और जब आत्मा अपने शरीर को देख लेती है एक बार अलग से, तो उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और जैसे ही ये भाव आता है वैसे ही आदमी के मुक्ति और मोक्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब मृत्यु के बाद किस तरह की योनियों में व्यक्ति जाता है, किस तरह का जन्म आदमी लेता है, मरने के बाद अगला जन्म कैसा होगा। देखिए होता क्या है, एक बड़ी अच्छी सी बात कही हमारे शास्त्रों ने, अंते मति सा गति, यानी मरते समय आपके मन में जिस चीज का भाव होगा आपका अगला जन्म भी वैसा ही होगा। ये जो कहते हैं ना कि दिन भर भगवान का नाम जपते रहो, भगवान का मंत्र जपते रहो, ये मृत्यु की तैयारी है दरअसल। कि जब आप हर समय भगवान का नाम जपते रहेंगे तो मरते समय भी आपके मन से भगवान का ही स्मरण होगा, और जब भगवान का स्मरण होगा तो आपकी मुक्ति की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। वैसे आप जानिए कि जीवन काल में जो कामना हमेशा बनी रहती है उसी के अनुसार से व्यक्ति किसी खास योनि में जन्म लेता है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार की योनि व्यक्ति को प्राप्त होती है। आपके मन में बड़ी इच्छा है कि आप बड़े अच्छे संगीतकार बनते, बड़े अच्छे गायक बनते, जीवन भर ये इच्छा रह गई और मरते समय भी ये इच्छा रह गई, तो अगले जन्म में आप ऐसी जगह जन्म लेंगे जहां से आप बड़े गायक बन सकें, बड़े कलाकार बन सकें। वैसे कुल मिला के दो तरह की योनियों में व्यक्ति जाता है सामान्यतः। एक होती है प्रेत योनि और एक होती है पितृ योनि। पितृ योनि यानी शुभ योनि जो होती है उसमें होते हैं गंधर्व, विद्याधर, यक्ष और सिद्ध। गंधर्व कौन होते हैं? बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़ा अच्छा म्यूजिक में जाता, बड़ा अच्छा गाना गाता, बड़ा अच्छा संगीत बनाता, तो मृत्यु के बाद अगले जन्म में वो म्यूजिक के सेक्टर में जाने के लिए पैदा होंगे। बड़ी इच्छा थी कि पैसा बहुत होता मेरे पास, खूब पैसा होता, खूब उड़ाता मैं, नहीं हो पाया आपके पास, तो अगले जन्म में आप यक्ष बनेंगे, यक्ष योनि में जाएंगे जहां पर पैसा ही पैसा रहेगा आपके पास। यानी जिस तरह की कामना होगी उस तरह का मामला होगा। सिद्ध योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। जो लोग ये कल्पना करते हैं कि मैं दूसरों की खूब सहायता करता, दूसरों के दुखों को दूर कर देता, तो अगले जन्म में वो सिद्ध योनि में पैदा होते हैं और ऐसी स्थिति में पैदा होते हैं जहां से ढेर सारे लोगों की रक्षा करते हैं, ढेर सारे लोगों की सहायता करते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अंत में मृत्यु के समय जिस तरह के विचार आपके मन में होंगे या जीवन भर जिस तरह के विचार आपके मन में होंगे, अगले जन्म में वैसा ही शरीर, वैसा ही जीवन आपको प्राप्त होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति की समय के पहले असमय या आकस्मिक अकाल मृत्यु होती है क्या? क्या किसी व्यक्ति की असमय या अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको दूसरी दुनिया के सच के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, कसौली से बबीता हैं, उनसे बात करते हैं। बबीता बताइए।
मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 9/6/1998। 9/6/1998। हाँ जी। समय बताइए। 9:51 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? कसौली। पूछिए क्या सवाल है। उसका कैरियर कैसा रहेगा और उसकी शादी हिमाचल में होगी, बाहर होगी। आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो मकर लग्न की कुंडली है। राशि बनती है इनकी वृश्चिक। इस कुंडली में अच्छा करियर दिखता है, खासतौर से इंजीनियरिंग जैसा करियर, मैनेजमेंट जैसा करियर या शिक्षा जैसा, टीचिंग जैसा करियर इनका दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि विवाह की जो संभावना बनती है इस कुंडली में वो उम्र के 28वें साल में बनती है, तब तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक करियर का प्रश्न है, इनका बहुत अच्छा करियर 2020 के बाद शुरू होने का समय दिखाई दे रहा है। तो 2021 और 22 इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में ये अच्छा करियर बना पाएंगी, ये संभावना बनती है। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए आप अपनी बिटिया को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और दूसरी दुनिया का सच क्या है इसको समझने और बताने का प्रयास कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, तो नियमित रूप से भोजन के बाद आधे कप पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिला करके इसको नियमित रूप से आप प्रयोग करें। इससे निश्चित रूप से मधुमेह को कंट्रोल करना आपके लिए आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में लापरवाही करना बेहतर नहीं होगा आपके लिए और बेवजह की मानसिक चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। आज आप केले का दान कर दें ताकि दिन आपका बेहतर हो सके। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, परिवार में शांति रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और धन संभाल करके रखिएगा, क्योंकि आपका पैसा चोरी हो सकता है या नुकसान हो सकता है या गिर सकता है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा, संतान की उन्नति होती दिख रही है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा
महत्वपूर्ण काम इस समय न टालें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति दिख रही है, करियर में आपके सुधार दिख रहा है और आज आपको धन आसानी से सरलता से मिल पाएगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, रिश्तों में थोड़ी उलझन आ सकती है, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में कोई पद परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अपने रूटीन पर, दिनचर्या पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच, उनका नाम है कुसुम, उनसे बात करते हैं। कुसुम जी बताइए। हेलो सर, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 9/3/1986। 9 मार्च 1986। समय बताइए। समय का मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, सुबह के 9 बजे से पहले का है। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही। पूछिए क्या प्रश्न है? गुरुजी, मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछ रहा था। मेरा कोई काम भी नहीं बनता और कहीं मुझे जॉब भी नहीं मिलती अच्छी सी। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है कुसुम, इस कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी मिलने का समय अभी शुरू हो चुका है। कुंडली आपकी मेष लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है और इस समय नौकरी का प्रश्न चल रहा है, समय चल रहा है, तो उम्मीद ये करते हैं कि आपको मई जून के महीने में अभी नौकरी मिल जाएगी। आपके काम में बार बार अड़चन इसलिए आती है क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, वो जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो नित्य प्रातः नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें और एक मोती नाम का रत्न, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, गीतांजलि हैं बेंगलुरु से, उनसे बात करते हैं। गीतांजलि बताइए। जी सर, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ है। हेलो जी बोलिए बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है उनका 3 जुलाई 1982। समय बताइए। 1:45 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए क्या प्रश्न है? उनकी समस्या ये है कि वो काम तो बहुत करती है अपने ऑफिस में, मतलब जिस प्रोफाइल में वो है, पर उनको तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। आपकी बहन की कुंडली मेष लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेहत के मामले में कुंडली कमज़ोर दिख रही है। दूसरा ये है कि कुंडली के ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो पृथ्वी तत्व के इलाके में बैठे हुए हैं और इस वजह से जो भाग्य का पक्ष है वो उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है। आप अपनी बहन जी को बोलें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज़ सवेरे एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इनके लिए बहुत सुंदर होगा। जहाँ तक करियर में उन्नति का प्रश्न है, तरक्की का सवाल है, जून 2021 के बाद से इनका समय लगातार बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें चिंता की कहीं कोई बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर के निर्णयों में सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खासतौर से आंखों का। लेकिन धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों की शादियां इस साल जरूर हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव जी को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। अचानक किसी की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है या चलते चलते हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि उसकी असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। खासतौर से जिनकी कम उम्र में मृत्यु होती है उनके लिए लोग अक्सर कहते हैं कि असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, सृष्टि में सब कुछ निश्चित व्यवस्था के अनुसार चलता है। हर चीज अपने हिसाब से बिल्कुल टाइमली चलती है। कोई भी चीज समय के पहले या बाद में नहीं हो सकती, अपने समय पर ही होगी। इसलिए आपको भले ही लगता हो कि अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। इससे संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।